में बहुत से अदाकार आए और चले गए, लेकिन चंद ऐसे सितारे थे जो आज तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस दुनिया में ना होने के बावजूद कुछ सितारों को लोग नहीं भूल पाए हैं। ये थी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। इनकी दिलकशी किसी को भी दीवाना बना देती थी। लोग इनकी खूबसूरती के दीवाने थे। इन्हें सिनेमा की मलकाए हुस्न और मलकाए अदाकारी जैसे नामों से पुकारा जाता था। मद्दा के अलावा बड़े बड़े अदाकार तक इनके दीवाने थे। अपनी उम्दा अदाकारी हो या सुरीली आवाज, उन्होंने हर बार सबका दिल जीता है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार सुरैया की। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 जून 1929 को लाहौर में पैदा होने वाली सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। जब वो 1 साल की थी तो उनके घर वाले मुंबई शिफ्ट हो गए थे। सुरैया के मामा एम जहूर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई या खेल कूद में मगन होते हैं, इस उम्र में सुरैया फिल्मी दुनिया में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए निकल पड़ी थी। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के मशहूर विलन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया के लिए फिल्मी दुनिया में आना आसान हो गया था। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मामा के साथ बोहन स्टूडियो गई थी। वहां फिल्म के प्रोड्यूसर नानू भाई वकील ने उन्हें देखा। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने फिल्म में मुमताज महल के लिए सुरैया का इंतखाब कर लिया। सुरैया ने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर ग्लोकारा अपने करियर का आगाज किया था। उन्होंने बच्चों के एक प्रोग्राम में गाना गाया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। ग्लोकारी के साथ साथ सुरैया की अदाकारी भी कमाल की थी। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जद्दन बाई फिल्म से काम करना शुरू किया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। उन लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के रेडियो प्रोग्रामों में गाया करती थी। एक बार नौशाद ने ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते हुए सुना। नौशाद को सुरैया के गाने का अंदाज बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले सुरैया को फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया। इस तरह वो कम उम्र में ही ग्लोकारा और अदाकारा के तौर पर इंडस्ट्री में आ गई। सुरैया के ग्लोकारी करियर की तश्कील में नौशाद का बड़ा किरदार था। उनकी निगरानी में उन्होंने कई बेहतरीन गीत गाए। उन्होंने अनमोल घड़ी, दर्द, दिल्ली और दास्तान जैसी कामयाब फिल्मों में ग्लोकारी की। सुरैया ने 1948 में फिल्म प्यार की जीत में काम किया। इन तमाम फिल्मों ने उन्हें काफी मकबूलियत दिलाई। खास तौर पर नाजरीन ने फिल्म प्यार की जीत में उनके काम को बहुत पसंद किया। फिल्म के रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर मद्दाहों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी। हालात खराब होने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को तैनात करना पड़ा। ताहम इसके बाद भी मद्दा सुरैया की एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। उनके घर के बाहर तकरीबन हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता था। एक बार शायकीन का ये जुनून सुरैया के लिए मुश्किल का बाइस बन गया। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर पर जाना था। वो किसी तरह घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचकर थिएटर तो पहुंच गई। हॉल के अंदर काफी इंतजामात किए गए थे ताकि कोई सुरैया को ना पहचान सके, लेकिन फिर वहां मौजूद एक शख्स ने उन्हें पहचान लिया। उसने चीख कर कहा, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही लोगों ने सुरैया को घेर लिया। पहले तो सुरैया के साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार काफी देर तक भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई तो पुलिस को आना पड़ा। इस वाकये का असर सुरैया पर इतना पड़ा कि उन्होंने अवामी मकामात पर जाना छोड़ दिया। इसके बाद वो कभी भी अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर नहीं गई। सुरैया साल 1948 में फिल्म विद्या में देव आनंद के मुकाबिल नजर आई थी। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी सेट पर वो पहली बार देव आनंद से मिली थी। रोजाना मिलने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट के अलावा देव आनंद उनके घर भी जाया करते थे। सुरैया की नानी को उनके रिश्ते का इल्म हुआ। नानी को सुरैया का किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लड़के से शादी करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसे में उन्होंने देव आनंद का घर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। इस वाकये के बाद उनकी नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहती थी। 1950 में देव आनंद और सुरैया ने एक साथ 2 और फिल्में साइन की, सनम और जीत। लेकिन नानी ने सुरैया को सेट पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ा ताकि देव आनंद उनसे बात ना कर सके। उन्होंने हिदायतकार से उनके रोमानवी मनाजिर को हटाने को भी कहा। वो फोन पर भी बात नहीं कर पाते थे, इसलिए दोनों खुतूत के जरिए बातचीत करते थे। साल 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव आनंद भागकर सुरैया से शादी करने के लिए तैयार थे।
लेकिन नानी को इस बात का इल्म हुआ। सुरैया खानदान के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। सुरैया ने अपने करियर में कुल 67 फिल्में की और 338 गानों को अपनी आवाज दी। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया। खराब सेहत के बाइस उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार कर ली थी। सुरैया ने 1963 में इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। सुरैया हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई संगीन बीमारियों में मुब्तला थी। सारी जिंदगी कुंवारी रहने वाली सुरैया ने 31 जनवरी 2004 को 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सुरैया की मुतज़लज़ल मेहनत और लगन ने साबित कर दिखाया था कि अगर कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती है।